दोस्तों आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की यूनिट 6 को लेकर आए हैं, जिसमें हम विक्रय और वस्तुओं के आदान प्रदान की उन्नत किस्म बहुत ही एडवांस जो सेल्स एंड एक्सचेंज कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं। क्या होता है ये कॉन्सेप्ट? कई व्यवसाय स्थितियों में हम अपने स्टॉक को हिस्सों को अलग अलग दरों पर बेचते हैं। एक पाते हैं कि एक वस्तु पर होने वाली लाभ दूसरी वस्तु पर होने वाली हानि को की भरपाई करता है। तो इसमें क्या होता है, एक सिद्धांत भी होता है। जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता, मतलब कि दो वस्तुओं के जो मूल्य अगर SP1 और SP2 ये समान हैं, अगर समान मूल्यों पर दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाता है, एक को X% लाभ, मतलब कि जो इसका प्रॉफिट परसेंट हुआ, एक को P1 पर X% लाभ, दूसरी को X% हानि का, दूसरी को जो लॉस है L1। मतलब कि इसमें ऐसे कर सकते हैं, मान लो एक को प्रॉफिट जो परसेंट होगा वो मतलब X% लाभ पर बेचता, दूसरे को जो लॉस परसेंटेज होगा वो भी X% ही होगा। तो इस केस में हमेशा हमेशा क्या होता है, इसमें जो हमेशा होती है, हमेशा इस केस में इस केस में हमेशा हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। अब क्या होती है, इसके लिए फार्मूला कर देंगे कि लॉस जो परसेंटेज कितना होगा, हानि जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा कि x स्क्वायर बटे 100 या x बटे 10 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम अब देखिए क्वेश्चन इक्वल सेलिंग प्राइस क्या होता है। यही इक्वल सेलिंग प्राइस होता है। इक्वल सेलिंग प्राइस होता है कि जब समान मूल्य पर बेचा जाता है इक्वल X% लाभ पर, तो इसका जो फार्मूला होता है, परसेंटेज लॉस होता है X बटे 10 का होल स्क्वायर होगा। इसे हम X बटे 100 X स्क्वायर बटे 100 भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, फिर एक व्यक्ति 2 लाख रुपए में प्रत्येक, मतलब 2 लाख प्रत्येक बेचता है, उस पर 20% लाभ और दूसरे 20% हानि होती है। इसे कुल लाभ या हानि कहते हैं। तो इसमें जो लॉस परसेंट क्या होगा, जो लॉस इसका लॉस परसेंटेज होगा वो X स्क्वायर, X का मतलब ये X मान लो, X% की लॉस, तो 20 का होल स्क्वायर अपॉन 100 क्या हो जाएगा, 400 अपॉन 100 बराबर 4% लॉस होगा। 4% लॉस होगा। देखिए टैप 2 क्या है कि स्टॉकों को हिस्से में बेचना। अब क्या होता है, एक दुकानदार को इतने प्रति किलो की दर से इतने किलो चीनी खरीदी, इसने 30% हिस्सा 10% लाभ पर शेष चीनी को कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए, कुल लेन देन में से 12% लाभ। तो इसमें जरूरी नहीं हमें जो इसने इतनी टिपिकल जो 13.5 80 किलो 30% दे रखा है, इसे लेके चलें। हमें क्या करना है, हम स्टॉक को 20 यूनिट, मतलब कि हम टोटल जो इसका जो स्टॉक है, मतलब चीनी है, टोटल चीनी जो क्या मान लेंगे, 10 यूनिट मान लेंगे। तो हम ऐसे कर रहे हैं, मतलब ले जो टोटल स्टॉक है चीनी का, टोटल जो स्टॉक है वो हमने मान लिया स्टॉक बी 10 यूनिट्स। कितना हो जाएगा, 10 यूनिट्स। तो पार्ट 1 में क्या कह रहा है, 30% हिस्सा, इसके मतलब 30% हिस्सा। तो पार्ट 1 में अगर हम इसे करें तो पार्ट 1 में इसने कहा है 3 यूनिट्स, 30% 3 यूनिट्स, इसका 30% जो होगा 3 होगा, सही है, 70% 7 होगा। तो पार्ट 2 में जो होगा, पार्ट 2 में 7 यूनिट्स। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, टोटल गेन कितना,
टोटल टोटल मतलब जो गेन है 10 यूनिट का, 10 यूनिट का कितना हो जाएगा। अब यहाँ हम ऐसे कहते हैं कि टोटल गेन कितना हो जाएगा। टोटल टोटल जो इनका एम है, गोल होगा, वो 10 यूनिट पे कितना कि 12% लाभ होता है। तो कितना हो जाएगा इस पे 120, ठीक है 120 हो जाएगा। अब टोटल 120 हो गया, लेकिन हो कितना कितना मतलब हमने कितना यूनिट का, जो 3 यूनिट तो हमने 10% लाभ ले लिया है, तो डन कितना हो गया, मतलब कि जो हमने हो चुका है वो कितना हो गया, डन कितना हो गया 3 यूनिट। 3 यूनिट को तो हमने 10% लाभ पर बेच दिया है 30 यूनिट। अब कह रहा है रिमेनिंग जो नीड है, हमें जो रिमेनिंग है, अब हमें जो नीड है रिमेनिंग बचे हुए की वो कितना है 120 माइनस 30 कितना हो जाएगा 90। तो 90 हो जाएगा, तो प्रॉफिट यही से तो निकलेगा। अब प्रॉफिट और रिमेनिंग पे तो प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट ऑफ रिमेनिंग, प्रॉफिट ऑफ रिमेनिंग तो क्या हो जाएगा 90/7, 90/7 कितना हो जाएगा 90/7, 12.85%। टैब 3 प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ CP अपॉन SP ऑफ आर्टिकल्स। तो वस्तुओं के मूल्य के रूप में लाभ क्या होता है इसमें, एक मैं बताऊं, इसमें प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। प्रॉफिट जो परसेंटेज होता है वो क्या होता है, गेन आर्टिकल्स जो हमने प्राप्त कर लिए, मतलब कि वो आर्टिकल गेन आर्टिकल्स अपॉन सोल्ड जो बेचे गए हैं, जो हमने लाभ की कमाया है वो आर्टिकल जो हमने गेन कर लिया है, और जो सोल्ड किए हैं मतलब बेचे हैं वो आर्टिकल्स इंटू 100, यही प्रॉफिट परसेंट होगा। अब प्रॉफिट परसेंट इस क्वेश्चन में क्या होगा, हमने गेन जो मतलब कि लाभ जो कि क्या 11 मीटर के क्रयमूल्य के बराबर है, कितने में 33 मीटर कपड़ा बेचने पर सोल्ड कितने गया 33 मीटर इंटू 100, तो जो हो जाएगा 1/3, 1/3 मतलब 100/3। तो 33 सही 1/3। एक व्यक्ति 2 पंखे 1200 प्रत्येक बेचता, 25% लाभ और दूसरे को 25% हानि, 25% हानि। तो टोटल SP यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्येक को 2 पंखे है ना, तो टोटल जो SP होगा, टोटल जो SP होगा वो हो जाएगा 1200 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2400। 2 वस्तुएं, एक को 25% लाभ और दूसरी को 25% हानि हो जाएगी, तो लॉस